नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की नई भर्ती के बारे में। एक तो कि जो आपकी भर्ती है वो कब तक आ जाएगी, इसके अलावा आपकी जो भर्ती है वो कितने पदों पर आने वाली है, और साथ ही साथ में अभी से आपको जो ये नई वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी किस तरह से करनी है कि आप जो है इस बार की वैकेंसी में सफल हो सके। तो शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वाली वैकेंसी में भी लगातार मेरी तरफ से जितना हो सके उतना आपको तैयारी से रिलेटेड वीडियोस दिए गए थे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी पास हुए हैं उनको आगे भी मेडिकल तक, ज्वाइनिंग तक जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर आपको कर लेना है। अब जैसा कि दोस्तों अभी जो वैकेंसी चल रही है 2021-22 वाली, उसका परिणाम आ गया है फिज़िकल के लिए, और 5 गुना कैंडिडेट को आपको वहाँ पर बुलाया गया है फिज़िकल के लिए। तो जिनका 5 गुना में आया है वो तो अभी थोड़ी फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। उनके में लिए भी मैं फ़िज़िकल के लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, तो आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस 5 गुना की लिस्ट में पास नहीं हो सके, और या तो वो कुछ नंबर से रहे, 1-2 नंबर या 5-10 नंबर, यानी कि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो उनके पक्ष में नहीं आ पाया। तो उन्हीं के लिए वीडियो रहेगा कि उन्हीं का सवाल ये है कि जो राजस्थान पुलिस की नई भर्ती है वो कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा है, आपका जो ये परिणाम है वर्तमान वैकेंसी का वो आ गया है। उसके बाद में जो आपके फिजिकल है वो होने वाले हैं सितंबर के अंदर। अभी संभावना बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने मात्र से ही आपकी जो वैकेंसी है उसी टाइम पे आ जाएगी। तो अभी जो आपके फिजिकल होंगे इस भर्ती के सितंबर माह में जो कि प्रस्तावित है, उसके बाद में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अक्टूबर में आपके मेडिकल वगैरह, और आपके नवंबर तक ये मानिए कि आपकी जो ये वैकेंसी है उसमें ज्वाइनिंग मिलने के पूरे चांस है, अगर ये कोर्ट वगैरह में कहीं भी अटकती नहीं है तो ठीक है, क्योंकि पुलिस विभाग अपनी स्पीड से चलता है अलग ही तरीके से, और वैकेंसी फटाफट अंदाज में पूरी करवाता है। तो नई वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए पुरानी की बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये वैकेंसी ख़त्म होगी उसी के बाद में आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। तो नवंबर तक हम ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी नई वैकेंसी है वो या तो दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। ये बिल्कुल संभावनाओं पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि आपकी जनवरी या दिसंबर तक ही आएगी आपकी वैकेंसी। हो सकता है महीने भर लेट हो जाए या थोड़ा बहुत जल्दी भी हो जाए, ये आपके पुलिस विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने वैकेंसी की बात कर ली कि कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट अपना ये है कि कितने पदों पर आने वाली है। तो दोस्तों ऐसा है कि राजस्थान पुलिस की भर्तियां कुछ समय पहले तक 10,000 प्लस पदों पर आया करती थी, लेकिन अब वर्तमान में ये जो 5,000 है उसी के आसपास आपकी वैकेंसी की जो संख्या है वो घूमती है। इसका कारण भी है कि आपको बाहर भेजा जाता है जब ट्रेनिंग के लिए, तो उससे काफ़ी सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि बाहर वाले सेंटर फिर आपसे, जो सरकार है राजस्थान सरकार, उससे मोटी फीस लेते हैं। तो इसका आइडिया सरकार ने ये निकाला है कि क्यों ना हम छोटे छोटे पार्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो करवा सके। तो जो हमारे वाली वैकेंसी थी वो भी आपको पता है कितने 5,000 के आसपास पदों पे थी, अब ये चल रही है वो भी इतने पे ही है, और जो आने वाली वैकेंसी है वो भी 4500 से लेके 55,000, जो 5500 है वो ही पदों पर वैकेंसी होने वाली है। तो पद को लेकर भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि अभी से इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए ऐसा है, अगर आप इस वैकेंसी में जो 5 गुना का रिजल्ट आया है उसके बहुत नज़दीक रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरे कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया था। क्या मेरे को कंप्यूटर नहीं आया, या मेरे को राजस्थान जीके या इंडिया जीके, कहाँ पे आपके कमी रह गई, उसको आपको सुधार में सबसे पहले करना है। और अब भी आपको, क्योंकि आपने सब कुछ सिलेबस बेसिक तो पूरा अच्छे से पढ़ ही लिया है तभी आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ना है। और बाकी जो अब नई शुरुआत करेंगे तैयारी की, जो नए स्टूडेंट है वो आप बिल्कुल अच्छे से शुरुआत कीजिए और हर चीज़ को डिटेल से पढ़िए। और जैसा कि आपने देखा होगा 18 में बहुत हार्ड आया था पेपर, उसके बाद में
जो हमारी वाली वैकेंसी है उसमें बहुत ईजी आ गया, उसके बाद में अभी वाली वैकेंसी में बहुत हार्ड आया पेपर। तो आपको हर तरह से तैयार रहना होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको हर सब्जेक्ट अगर आपने अपनी जो पकड़ है वो बना ली तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। तो अभी से आप ऐसा कीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो उसका बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। पेपर कैसा भी हो, देखिए ऐसा है, राजस्थान पुलिस का जो पेपर है उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कि पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसका पेपर इस तरह से आएगा, क्योंकि हर बार राजस्थान पुलिस की भर्ती में एक अलग ही धमाका होता है। तो आपको उस हिसाब से चलना होगा और आपकी जो तैयारी है उसको भी उसी अंदाज में करना होगा। तो तैयारी के बारे में आपको एक अच्छे से एक छोटी सी बात ही देखने को मिली है कि आपको अभी से जो चीज़ें हैं उनको डिटेल से, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेते हैं तो दूसरी बातें स्वतः ही अपने आप आपके हो जाएगी और आपकी तैयारी भी एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी। और उसके बाद में आप खुद एक जो अपना एनालिसिस है वो कर सकते हैं, कोई टेस्ट पेपर देके कि मेरा जो तैयारी का लेवल है वो कितना आ गया है, और उसके बाद में आपके जो भी सब्जेक्ट बच्चे हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर आपको यही वीडियो आखिरी मिलेगा तैयारी से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि समय की मांग अभी यही है कि आपको ऐसा तरीका बताया जाए समय के हिसाब से, क्योंकि समय अभी आपके पास में है इस वैकेंसी में, तो आपको ऐसी चीज़ बताई जाए जो आपके लिए लाभदायक हो। जो शॉर्टकट तरीके हैं या दूसरे तरीके हैं वो आपको वैकेंसी आने के बाद में बताए जाते हैं। तो अभी का जो तरीका है वो तो आपका यही है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो अच्छे से बिल्कुल एनालिटिक तरीके से पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है। रीजनिंग आपको पता होगा इस बार थोड़ा सा काफ़ी बड़े बड़े सवाल आए थे, तो आप उसके भी अब जो बेसिक लेवल की रीजनिंग है वो सभी करने लग गए। तो राजस्थान पुलिस ने भी अपना जो पैटर्न है उसको बदला है, तो आप भी अपने आप को बदलिए और रीजनिंग भी थोड़ी बहुत जो एडवांस लेवल की है उसको करना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर आप RSCIT की जो बुक्स है, एक बड़ी वाली बुक आती है, उसमें से पढ़िए आप और बिल्कुल डिटेल तरीके से उसको समझिए चीज़ों को, क्योंकि इस बार कंप्यूटर में आपको पता है समझने के सवाल आए थे। आपका ये सवाल रहता है कि मेरे सवाल है वो किसी भी किताब से नहीं आए थे, तो वो आपकी समझ के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो समझ है उसको आप विकसित कीजिए। उसके अलावा राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है, तो डिटेल से आप पढ़िए हर सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या कल्चर हो, सभी को आप अच्छे से क्लियर कीजिए। उसके बाद में महिला बाल अपराध अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इंडिया जीके के लिए आप जो ल्यूसेंट की बुक है उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत ही हार्ड लगे वो बुक, लेकिन वो बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप अभी से उसका एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे एक सब्जेक्ट का एक पेज पढ़ना है, तो और दूसरे दिन उसी पेज को आप रिवाइज कीजिए और उसके बाद में दूसरा पेज पढ़िए। इस तरह से जो आप ल्यूसेंट बुक है उसको भी कंप्लीट पढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा न बनाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपको एक मोटी मोटी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अभी आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।